एक्चुअल जॉब में मतलब एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारी चीज़ें कराई जाती हैं। जैसे पहले पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद असाइनमेंट दिए जाते हैं, उसके बाद मॉक लिए जाते हैं। मॉक भी यहाँ के कोई भी फैकल्टी नहीं लेते, सारे बाहर के जो कंपनी में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग लेते हैं। तो मतलब यहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं है कि आपको मतलब मॉक में हेल्प मिलेगी या कुछ भी होगा। वो सब एक तरीके से आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहेगा जो आपके मॉक रहेंगे। तो आपको बहुत बेनिफिशियरी रहेंगे क्योंकि वो लोग भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो उसी लेवल का पूछेंगे जैसा इंडस्ट्री लेवल में पूछा है। Hey guys, I welcome you to this video. Myself Rishit Khandwal. I am DA Lead Instructor at AccuJob Noida Center. तो आज हमारे साथ हैं रोहित. ही इज़ एन AccuJob एलुमनाई और रोहित का अभी भी प्लेसमेंट हुआ है विजी की प्राइवेट लिमिटेड में इन द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट. तो आज हम रोहित के साथ ये बात जानने के लिए आए हैं कि उनकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम रोहित थैंक यू सर. एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड. थैंक यू सर एंड थैंक यू फॉर द एक्यूजॉब टीम. आई मेरे को यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला है. मैं जैसे कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही इधर आ गया था. जैसे मेरा कॉलेज एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे, फाइनल एग्ज़ाम, उससे पहले मैंने एडमिशन लेने के लिए इधर मैंने काफ़ी विज़िट किए थे. जैसे कि ड्यूक कैट हो गया, आपका क्यू स्पाइडर हो गया, मैंने काफ़ी कोचिंग सेंटर विज़िट किए थे. लेकिन जो जहाँ का करिकुलम और मेरे को काउंसलिंग में बताते हैं सारी चीज़ें, मेरे को एक्यूजॉब की सेंटर की अच्छी लगी थी. इस बेसिस पर मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने इसमें एडमिशन लिया था डेटा एनालिटिक्स कोर्स में. ओके रोहित, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बेसिक क्वेश्चन से कि हाउ वाज योर जर्नी विथ योर कंपनी. जो अभी आपका इंटरव्यू हुआ है तो उसमें आपके क्या क्या स्टेजेस थी, वो पूरी जर्नी आपकी कैसी रही तक. यस सर. उसमें मेरे 3 राउंड्स हुए थे. फर्स्ट राउंड जो रहा था मेरा टेक्निकल राउंड रहा था. जो पहला तो स्क्रीनिंग राउंड रहा था एचआर के साथ, उसके बाद मेरा टेक्निकल राउंड रहा था जिसमें उन्होंने एक्सेल के कुछ क्वेश्चन पूछे, एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछे, जो कि एज कम्पेयर टू जो हमारे मॉक रहते हैं और यहाँ पे जो टेस्ट रहते हैं, मतलब जो हमारी मॉक इंटरव्यूज़ रहते हैं उसके बेसिस पे मतलब बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत नॉर्मल थे उसके अंदाज से. क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस जो कराते हैं वो बहुत एडवांस लेवल की करा देते हैं, तो उसके हिसाब से मेरा मतलब कंफर्टेबल था मैं उसमें. तो मेरे को प्रॉफिटेबल रहा था आपका मॉक क्लियर करना जो भी. तो उधर पहला टेक्निकल रहा था, फिर उसके बाद मेरा जो सेकंड राउंड था एचआर राउंड विद मेरा को फाउंडर के साथ था. और उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे थे जो कि प्रैक्टिस थे मेरे, बस नहीं थे. ओके, तो आपकी जो इंटरव्यू पूरी जर्नी रही दैट वाज वेरी स्मूथ, राइट. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने ये डीएम वाला पाथ ही क्यों चुना, क्योंकि यू हैव डन बीटेक, राइट. यस सर. बीटेक. तो बीटेक करने के बाद आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या अदर डोमेन्स पे जाने का ऑप्शन था. व्हाई डिड यू चूज डेटा एनालिटिक्स. यस सर. मैं सर बेसिकली मेरा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में भी था, लेकिन जब मैं पास आउट था तब उसके बेसिस पर मैंने देखा कि मेरी कोडिंग स्किल्स उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कोडिंग स्किल उतनी कर पाऊँगा, नोट जैसे बैकएंड में जा पाऊँगा. तो इस बेसिस पे मैंने क्या फ्रंट एंड और केवल मेरे को फ्रंट एंड आता था, उस बेसिस पे मैंने खुद को सोचा मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगा, तो इसलिए मैंने डेटा इसमें करने का सोचा. और मेरी उतनी कैपेबिलिटी थी, मैं पाइथन और एसक्यूएल बेसिक कर पा रहा, तो इसलिए मैंने फिर डेटा एस. ओके, तो आफ्टर चूजिंग दिस डेटा एनालिटिक्स आप एक्यूजॉब पे आए एंड एक्यूजॉब पर आपको काफ़ी टाइम पर कॉन्टेस्ट देने पड़ते थे. यू हैव टू गिव द असाइनमेंट्स एज वेल, राइट. यस. तो ये मॉक असाइनमेंट्स एंड कॉन्टेस्ट ने आपकी किस तरह से हेल्प करी इस पूरी जर्नी. सर मेरा स्टार्टिंग से गोल था, मेरे को प्लेसमेंट लेना था. यहाँ पे एडिशन लेने के बाद मेरा पहले ही गोल था कि मेरे को प्लेसमेंट लेना है यहाँ से हरान में. तो मैं केवल फोकस कर रहा था अपने जो प्लेसमेंट क्राइटेरियाज थे. जैसे मेरे को मॉक क्लियर करने थे और असाइनमेंट पूरे करने थे, जिसमें कि मेरे को स्टार्टिंग से जैसे क्लासेस कराते थे उस बेसिस पर हमें मिलते रहते थे टाइम टू टाइम. जैसे एक्सेल का जो टॉपिक कवर हो गया उसका शाम को आ जाता था असाइनमेंट, और फिर वो नेक्स्ट डे कर लेता. मैं उसी दिन कर लेता था क्योंकि मैं फ्रीली केवल इसी कोर्स के लिए ही यहाँ पर रहता था और उसको कर रहा था. तो इसके लिए ये मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, क्योंकि मैं शायद से मैं जहाँ तक जानता हूँ मैंने ही मतलब 7 के 7 सारे मॉक क्लियर किए थे. और मॉक में मैंने 2 से 3 बार ट्राई करने पे मेरा एक मॉक निकला था हर एक सब्जेक्ट का, जो कि हुआ था. ओके, दैट इज़ रियली ग्रेट. एक शॉर्ट आप पैराग्राफ में या एक शॉर्ट सेंटेंस में आप बताना चाहिए कि आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही एक्यूजॉब के साथ. यस सर. एक्चुअल जॉब में मतलब एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारी चीज़ें कराई जाती हैं. जैसे पहले पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद असाइनमेंट दिए जाते हैं, उसके बाद मॉक लिए जाते हैं. मॉक भी यहाँ के कोई भी फैकल्टी नहीं लेते, सारे बाहर के जो कंपनी में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग लेते हैं. तो मतलब यहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं है कि आपको मतलब मॉक में हेल्प मिलेगी या कुछ भी होगा. वो सब एक तरीके से आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहेगा जो आपके मॉक रहेंगे.
तो आपको बहुत बेनिफिशियरी रहेंगे, क्योंकि वो लोग भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो उसी लेवल का पूछेंगे जैसा इंडस्ट्री लेवल में पूछा जाता है, तो इसलिए ये बहुत सपोर्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर। Okay. My last question to you is Rohit. कि market में there are many companies, there are many institutes. So why did you choose AccuJob? यस सर, यार मैंने एक्यूजॉब इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट के लिए बहुत सपोर्ट, मतलब एक तरीके से बहुत मतलब प्रोफेशनल मैनर में मिलता है। जैसे आपको पोर्टल पे ऐसे एक्सेस मिलेगा और मतलब सारी चीज़ें प्रोफेशनली रहती हैं। जैसे ऐसा नहीं रहेगा, मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट में देखा था जहाँ ऐसा कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहे हैं लेकिन और कहीं भी भेज रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब हमारा मतलब उनके पैकेज बने हुए हैं कि जैसे अगर ये रहे हुए तो फिर इतना तुम्हें वो देंगे, या ये रहेगा इतना पैकेज रहेगा तो इतना देंगे। तो उस हिसाब से मेरे को मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल मैनर लगा सारी चीज़ों का और पूरा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने फिर एक्यूजॉब चूज़ किया। मैंने काफ़ी विजिट किए थे यहाँ आने से पहले, मैंने कम से कम 5 to 7 यहाँ पे इसी अराउंड में है वो भी सारे विजिट किए थे, लेकिन फिर जो मतलब सारी काउंसलिंग होने के बाद मैंने आफ्टर 15 days यहाँ एडमिशन लिया था पूरा डिसाइड करने के बाद। Okay, Rohit, that was really nice to hear. तो this was Rohit जो अभी अभी recently select हुआ एज अ डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल पर इन विजिकी। तो we will wind up today's video here only. Thanks for watching and keep coming for more success stories.